क्या है ये? काय का मुख्यमंत्री है? किस लिए मुख्यमंत्री है? काय किस ईमानदार है? ये कोई ईमानदार नहीं है, ये सबसे ज्यादा कमीन निकला। आम आदमी बन के इसने आम आदमी की सेवा की शपथ ली। क्या इसने आम आदमी बन के आम रहा? इसने आम को खा लिया, पब्लिक में इतनी भ्रष्टाचार मचाया। मैंने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया था अन्ना जी की तरफ से, मेरे इन-लॉज पूरी फैमिली ने ज्वाइन किया था। इसका भ्रष्टाचार देख के ना बहन बेटियों की सेफ्टी, कहीं रेप, जो कोई उसके खिलाफ खड़ा होता था उसको वहीं मरवा देता था, जो कि इस चीज़ का विटनेस भी मेरे पास है। कभी मौका आया तो डेफिनेट मैं उस चीज़ को लाके सामने दूंगी। चोर है भाई, चोर है। मनीष सिसोदिया हमेशा झूठ, ऐसी पार्टी से बिलोंग करते हैं जिसका जो कहते हैं ना बेस ही झूठ से टिका हुआ है, और हमेशा, और ऐसे लोगों को, भ्रष्टाचार लोगों को बीजेपी कभी भी ज्वाइन नहीं करवाती। ये सरासर झूठा। और अगर ऐसी कोई बात है तो हम तो कह रहे हैं कि निकालिए ना, लिस्ट दिखाइए कहाँ से नंबर आया था। एक बात बताइए, अगर सीएम बनने का ऑफर देते तो वो प्रूफ भी देते ना। अब तक 3-4 दिन से वो रोज डिबेट में कह रहे हैं, कभी आतिशी बोल रही है, कभी सौरभ भारद्वाज जी बोल रहे हैं, तो प्रूफ देते ना। केजरीवाल सरेआम झूठा है। उसने शराब नीति इतनी कर दी कि लेडीज इतनी दुखी हुई कि आज लेडीज रो रही हैं। अब वो अपनी शराब नीति वापस क्यों ले रहा है? वो जेल जाएगा, केजरीवाल जाएगा, मनीष सिसोदिया जाएगा और सत्येंद्र जैन चला गया। ये एक नंबर 1 का दलाल है। दलाल कह रहे हैं, ठेकेदार आ गया दलाल, ये शराब का ठेकेदार है। हमारे देश को बर्बाद करने वाला पहला मुख्यमंत्री होगा जिसने नई पीढ़ी को बर्बाद करने के लिए नई नीति अपनाई है कि शराब को फ्री बांटा जाए। हर एक सबूत है, बस हम इंतजार है कि कब उनको जेल भेजा जाए। वो तो जनता बता रही है ना, जनता कह रही है कट्टर ईमानदार नहीं, वो कट्टर घूसखोर है, कट्टर भ्रष्टाचारी हैं। इसीलिए सभी आम जनता के अब मुंह से सुनने को मिलता है कि गली गली में शोर है, मनीष सिसोदिया चोर हैं। 10 साल के बच्चे चल रहे हैं, गुंडागर्दी चल रही है, शराबें पीते हैं, लाइन में लगते हैं, और एक फ्री कर दिया इसने। क्या है ये? काय का मुख्यमंत्री है? किस लिए मुख्यमंत्री है? काय किस ईमानदार है? ये कोई ईमानदार नहीं है, ये सबसे ज्यादा कमीन निकला है। और ये कहता है कि दो पार्टियां कमीन है, ये सबसे ज्यादा गंदा निकला। 15-15 साल के लड़कों को शराब पिलानी सिखा दिया, चाकू छुरी चल गई और मर गए। कितने जवान लड़के खत्म हो गए हैं और कुछ नहीं हो रहा। कोई कुछ केजरीवाल कुछ नहीं कर रहा, और गद्दारी इतना कर रहा है कि हद से ज्यादा पनपा रहा। ये शराब पिला के और इतनी गंदी हिसाब कर रखा है इसने, बहुत गंदा पना कर रखा है इसने। सर, जैसा कि आम आदमी का मुखौटा इसने लगाया और आम आदमी बनकर हमारे बीच आया, क्या आप सब लोग जानते हैं इस चीज़ को कि आम आदमी बन के इसने आम आदमी की सेवा की शपथ ली? क्या इसने आम आदमी बन के आम रहा? इसने आम को खा लिया, पब्लिक में इतनी भ्रष्टाचार मचाया। मैंने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया था अन्ना जी की तरफ से, मेरे इन-लॉज पूरी फैमिली ने ज्वाइन किया था। इसका भ्रष्टाचार देख के ना बहन बेटियों की सेफ्टी, कहीं रेप, जो कोई उसके खिलाफ खड़ा होता था उसको वहीं मरवा देता था, जो कि इस चीज़ का विटनेस भी मेरे पास है। कभी मौका आया तो डेफिनेट मैं उस चीज़ को लाके सामने दूंगी। बनारस में इसके साथ हम लोग रहे, सारा काम हमने किया। आज की डेट में ये क्या करा? अभी सिसोदिया जी का इतना हाईलाइट न्यूज़ चल रहा है, उसमें हर एक चीज़ अभी इन्होंने बोला कि हमने बनाया है कि भाई आज हम ना कार्ड तैयार कर रहे हैं और हर गरीबों को इसकी सुविधा मिलेगी। जब उन्होंने सिस्टम पे देखा तो बंदा कोई और है, नीचे बंदी की फोटो लगी हुई है। अगर मैं हूँ तो मेरा ही तो, जो लाइव में आप देते हैं, जब आप लाइव देते हैं कि जी ये बंदा अवेलेबल है यहाँ पर, यही इसी बंदे का ये कांड है, तो आप ये बताइए कैसे पॉसिबल है कि मेरी जगह किसी मर्द का फोटो लग जाएगा? ये तो पॉसिबल नहीं। वहाँ भ्रष्टाचार जो सिसोदिया जी ने खुद उसको रेस्ट्रिकेट किया। अब अगर आप पे बात आती है, अभी निकल के आ रहा है कि इन्होंने दूसरी शादी की है, ये किया वो, इतने सारे भ्रष्टाचार आदमी, कैसे एक आम आदमी, क्या सारे आदमी लोग भ्रष्टाचार है? नहीं। जो इसने भ्रष्टाचार किया है ना, आप सबको फ्री के लालच में आकर नहीं, सिर्फ जो सच्चाई है, अच्छाई है, उसके लिए आप साथ दें। आप इसको दोबारा मौका मत दीजिए प्लीज़। मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी पब्लिक से, प्लीज़ आप एकरात होकर इसको निकालिए, इसका बहिष्कार कीजिए, ताकि ऐसे लोगों का मन ना बढ़े, ताकि वो लोगों के बीच में आके भ्रष्टाचार ना फैलाए। आप सभी से रिक्वेस्ट है, इनको आज इस जगह बिठाने वाले आप और ही मैं जिम्मेदार है। अगर आप और मैं जागरूक है, सिर्फ इस हल्ला बोल के लिए नहीं, वो हर चीज़ के लिए, जिस भ्रष्टाचार से ये आया यहाँ पे, भ्रष्टाचार मिटाना है, हमें जड़ को हटाना पड़ेगा। उसके लिए आपका हमारा सबका साथ होना चाहिए। प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी, और आपसे भी रिक्वेस्ट है न्यूज़ रिपोर्टर जितने भी यहाँ पे खड़े हैं, कि प्लीज़ चाहे कोई अच्छा बोल रहे हैं, वो बहुत अच्छा बोल रहा है, सच्चाई को आप सब पब्लिक के सामने लाए, ताकि वो जागरूक हो। और ये आपकी फैमिली भी इस लाइफ को जी रही है और हम भी जी रहे हैं। फ्री के चक्कर में अगर हम जो चीज़ खरीद रहे हैं, हम कैसे किसी को फ्री दे सकते हैं? बिजली हम खरीदते हैं, हम फ्री दे रहे हैं, ये करते हैं, हम फ्री दे रहे हैं। हाउ कैन पॉसिबल? जो चीज़ हम खरीद रहे हैं, आप इस बिल को उस बिल में ऐड कर रहे हैं। क्या वो फैक्ट्रियाँ चला रहे हैं? नहीं। जो आप कह रहे हैं ना,
या तो आप आम आदमी बन के देश का भला कीजिए, वरना ये मुखौटा उतारिए, और नहीं उतारेंगे हम सारी पब्लिक मिलके आपका मुखौटा उतारिए। केजरीवाल जी और सिसोदिया जी, समझिए इस बात को। आपने जो कहा है प्लीज वो करिए, अन्यथा इस सीट को छोड़ दीजिए प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। आपका कहना है कि आप पहले अरविंद केजरीवाल की टीम का हिस्सा थी, तो क्या पहले उनके व्यवहार में कोई बदलाव था, लेकिन अभी मुख्यमंत्री बनने के बाद क्या बदला? सर बहुत चेंज है। उस टाइम वाकई में ही इज ए वेरी जेन्युइन पर्सन, और आज की डेट में, आज की डेट में जब से उन्होंने इस गद्दी पे बैठे, आई डोंट नो कैसा उनको गद्दी का नशा चढ़ा कि बिल्कुल मोनोप्लेटेड हो गए वो, और राजनीति शायद वो आप और हमारे जैसे नेता लोगों का नहीं है। बंगला नहीं लूंगा, जो उनके शब्द थे ना, आप खुद देखिए, आप पर डे न्यूज़ लेते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, हर किसी में से 50% बातें तो हमसे मैच करती होंगी उनकी, कि जो चीज़ उन्होंने दिखाया, जिस चीज़ को पब्लिक ने सिलेक्ट किया, उस जगह इन्होंने बिल्कुल वो चीज़ें नहीं रखी सर, कोई चीज़ नहीं रहा। आज देखिए, कोई बड़ी बात नहीं सर, आपका मेरा डाटा लेकर वो कहीं ऐसे चंपत हो जाए, आपको हमको नज़र भी नहीं आएंगे सर। वो सिर्फ ये फंडा पैसे का है, पैसे का नशा होना चाहिए, सबको होता है सर, आपको भी है, मुझे भी है, लेकिन इतना नहीं हो कि अपने देश को ही बेच डालो आप। और आप बताओ कि नहीं, मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ हूँ। भ्रष्टाचार से भरे हुआ इंसान कैसे भ्रष्टाचार के खिलाफ हो सकता है सर? पॉसिबल ही नहीं है सर। इज अ वेरी करप्टेड पर्सन। चोर है भाई, चोर है। यहाँ पर अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि बीजेपी जो है सरकार तोड़ने की कोशिश। मनीष सिसोदिया हमेशा झूठ, ऐसी पार्टी से बिलोंग करते हैं जिसका जो कहते हैं ना बेस ही झूठ से टिका हुआ है, और हमेशा, और ऐसे लोगों को, भ्रष्टाचार लोगों को बीजेपी कभी भी ज्वाइन नहीं करवाती। ये सरासर झूठा है। और अगर ऐसी कोई बात है तो हम तो कह रहे हैं कि निकालिए ना, लिस्ट दिखाइए कहाँ से नंबर आया था, किसने बात करी थी। इतने तो आप भी समझदार है, जब नंबर आया था तो रिकॉर्डिंग भी करी होगी, पक्की बात है। रिकॉर्डिंग दिखाइए, कहाँ है वो रिकॉर्डिंग? क्यों इतने दिनों से हम लोगों को पागल बना रखा है कि ना हम लोगों ने, बीजेपी ने जो है उनको कांटेक्ट किया है, या वो भी क्या नाम है, तोड़ना चाहते हैं, आम आदमी पार्टी को तोड़ना चाहते हैं। अगर ऐसी कोई भी बात है तो उसका प्रूफ दीजिए ना। हम तो प्रूफ बिल्कुल सब, जो भी चीज़ों का प्रूफ देते हैं, आपकी भ्रष्टाचार सरकार का जो भी चीज़ें होती हैं वो सब हम प्रूफ के साथ आपको दिखाते हैं, जनता को दिखाते हैं। तो आप भी दिखाइए, जनता कितने घर। इसको तब तक जारी। मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से उनको सीएम बनाने का ऑफर मिला है। एक बात बताइए, अगर सीएम बनने का ऑफर देते तो वो प्रूफ भी देते ना। अब तक 3-4 दिन से वो रोज डिबेट में कह रहे हैं, कभी आतिशी बोल रही है, कभी सौरभ भारद्वाज जी बोल रहे हैं, तो प्रूफ देते ना। किसने बोले उसको? प्रूफ तो देते, एक बार तो प्रूफ दिखाते। केजरीवाल सरेआम झूठा है। उसने शराब नीति इतनी कर दी कि लेडीज इतनी दुखी हुई कि आज लेडी रो रही है। अब वो अपनी शराब नीति वापस क्यों ले रहा है? वो जेल जाएगा, केजरीवाल जाएगा, मनीष सिसोदिया जाएगा, और सत्येंद्र जैन चला गया है। भाजपा हमेशा सच्ची है और सच्ची रहेगी। है झूठा कह रहा है कि सीएम बनाने का वो क्या ऑफर, क्या उसे कोई ऑफर नहीं है। वो झूठा है, निकम्मा है। ये सर जो शराब की जो नीतियाँ हैं, ये बहनों को लिए बहुत नुकसानदायक थी। इसलिए बच्चों को भी दारू जगह जगह मोहल्ले में ठेके कराना, ये एक नंबर 1 का दलाल है। दलाल कहते हैं ना, ठेकेदार आ गया दलाल, ये शराब का ठेकेदार है। इसको ये चोर है, ये मनीष सिसोदिया चोर है, केजरीवाल भी चोर है। कहता है बिजली फ्री, पानी फ्री, कुछ फ्री नहीं देता। ये बहनों को धड़काता है और बहकाता है। इसलिए हम कहते हैं कि इसको दिल्ली की सरकार से हटाया जाए। इसने जो है काम बहुत गलत किया है। लोगों घर बर्बाद हो गए, लोगों घर में रोटी खाने के लिए, शराब पीने के लिए पैसा है, घर पे बिया बीवी में झगड़ा हो रहा है, बहुत से घरों में हो रहा है। हमारे देश को बर्बाद करने वाला पहला मुख्यमंत्री होगा जिसने नई पीढ़ी को बर्बाद करने के लिए नई नीति अपनाई है कि शराब को फ्री बांटा जाए और देश को बर्बाद करा जाए। ऐसा मुख्यमंत्री हमारे को नहीं चाहिए। देश को आबादी की मतलब प्रगति की तरफ ले जाना चाहिए, ना कि बर्बादी की तरफ। ऐसा मुख्यमंत्री हमारे को कतई नहीं चाहिए जो चोर हो, घरों को, परिवार को और देश को बर्बाद करने का कारण नए पैदा करता है। वो जो इंदिरा गांधी के टाइम ये सब नहीं था, ना चोरी चमारी नहीं थी, अब चोरी भी होने लगी है। पहले कभी नहीं हुई चोरी।
दिल्ली देश की राजधानी है और यहाँ का हर एक न्यूज पूरे विश्व में जाता है। और ये देश की राजधानी का मुख्यमंत्री इतना भ्रष्टाचार, और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी आज आबकारी नीति में उसने जो शराब का घोटाला और भ्रष्टाचार जो पर्दाफाश हुआ है, बीजेपी ऐसे नहीं बोलती, बिना सबूत के नहीं बोलती, हर एक सबूत है। बस हम इंतजार है कि कब उनको जेल भेजा जाए, और हम जेल भेजने के लिए यहाँ पे हम सभी बहनें, सभी जनता हम यहाँ पहुँचे। यहाँ पर और भी महिलाएं मौजूद हैं, आइए जानते हैं उनका क्या कहना है दिल्ली की सरकार को लेकर, आम आदमी पार्टी को लेकर। मनीष सिसोदिया की बर्खास्तगी को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर है, उसको लेकर क्या कहें? देखिए, आप देख सकते हैं आम जनता की राय बन चुकी है। जिस प्रकार से उनकी आबकारी नीतियां थी और आबकारी नीतियों में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार हुआ, गली गली मोहल्ले मोहल्ले ठेका खोलने की कोशिश की गई और दिल्ली के माहौल को खराब करने की कोशिश की गई और पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार उसमें लिप्त था। तो भारत की नहीं बल्कि दिल्ली की भी मांग यही है कि भ्रष्ट आबकारी मंत्री को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त करें और उनको गिरफ्तार करें। लेकिन बार बार एक शब्द सुनने को मिल रहा है अरविंद केजरीवाल और बाकी आम आदमी पार्टी नेताओं की तरफ से, वो है कट्टर ईमानदार, कि मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार हैं, उन्होंने एक भी पैसे की हेराफेरी नहीं की है। वो तो जनता बता रही है ना, जनता कह रही है कट्टर ईमानदार नहीं, वो कट्टर घूसखोर है, कट्टर भ्रष्टाचारी हैं। इसीलिए सभी आम जनता के आप मुंह से सुनने को मिलता है कि गली गली में शोर है, मनीष सिसोदिया चोर है। क्या लग रहा है कि आज जो विधानसभा का सत्र बुलाया गया, विशेष सत्र, क्या मनीष सिसोदिया को बर्खास्त किया जाएगा? बिल्कुल, आज आप देख सकते हैं सारी आम जनता पूरे पुरचोर आप देख सकते हैं, युवा शक्ति है। और जिस युवा शक्ति को ये कह सकते थे, महिलाओं को कहते थे कि ये लोग हमसे बड़े खुश हैं, आज वही लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस समय जो आरोप लग रहे हैं उसको लेकर आप क्या कहेंगे? आम आदमी पार्टी पर इस समय लगातार जो आरोप लग रहे हैं, बिल्कुल झूठ आम पार्टी एक झूठ का साथ देती है। इन्होंने शुरुआत से ही इतना झूठ बोला, जो अन्ना हजारे उनका साथ क्यों छूटा, इसी वजह से छूटा है क्योंकि वो झूठ का साथ दे रहे थे। आज वो कह रहे हैं कि बीजेपी आपको ऑफर दे रही है कि 20 करोड़ लो तो हमारे मंत्रियों से मिल जाओ। उस सबूत तो दिखाओ, उनको दिखाओ सही, किसने आपको ऑफर दिया है, कुछ तो होगा आपके पास सबूत। उसकी वजह से तो आप ऐसे बोल रहे हैं कि ये भी एक सफेद झूठ बोला जा रहा है। जो ये आरोप लग रहे हैं, आपको भी पता है कि झूठे तो कुछ भी नहीं है, सच्चाई सबके सामने है, फैक्ट के साथ है हमारे साथ। जो भी हमारे प्रूफ दे रहे हैं हम, जो उन्होंने भ्रष्टाचार जो भी किया है, स्कूलों के लिए भी उन्होंने भ्रष्टाचार किया, स्कूलों के मामले, और जो ये ठेके जो खोले हैं जगह जगह, उसकी वजह से आपको भी पता है सबसे ज़्यादा इफेक्ट किसके ऊपर पड़ा है? मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय जो अपनी जनता है उसके ऊपर। युवा वर्ग खराब हो रहा है, जगह जगह ठेके खुलवा दिए, तो गिरफ्तारी उनकी बनती है, उनको जेल में ही होना चाहिए, बाहर नहीं होना चाहिए। देखिए, यहाँ पर अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ यहाँ पर महिला कार्यकर्ता भी बीजेपी की मौजूद हैं, जो लगातार आम आदमी पार्टी पर इस समय हल्ला बोला गया है और खास तौर पर यहाँ पर मनीष सिसोदिया की बर्खास्तगी और इस्तीफे की मांग की जा रही है।